राधे राधे दोस्तों। तो आज मैं आप सब लोगों के लिए एक नई कहानी लेके आई हूँ। रोचक कथा, जब भगवान राम ने भक्ति के लिए बनाई रसोई। आप लोग एक बार ये कहानी जरूर पढ़ें और कमेंट में जरूर बताएं कैसी लगी है। बहुत साल पहले एक बात है। एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था, आनंद। दिन भर कोई काम नहीं करता था, बस खाता ही रहता और सोए रहता। घर वालों ने कहा, चलो जाओ, निकलो घर से, कोई काम धाम करते नहीं हो, बस पड़े रहते हो। वह घर से निकल कर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा एक गुरुजी ने उनके शिष्य से कोई काम नहीं करा रहे थे, बस मंदिर में पूजा कराते थे। उसने मन में सोचा, ये बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करना है। गुरुजी के पास जाकर पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता। गुरुजी, कोई काम नहीं करना, बस पूजा करना है। आनंद, ठीक है, वह तो मैं कर लूंगा। अब आनंद महाराज आश्रम में रहने लगे। ना कोई काम ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो। महीना भर हो गया, फिर एक दिन एकादशी आई। उसने रसोई में जाकर देखा, खाने की कोई तैयारी नहीं। उसने गुरुजी से पूछा, आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा, नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन नहीं देख पाएंगे। हम नहीं कर सकते उपवास, हमें तो भूख लगती है। आपने पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, तुम खुद बना लो। मरता क्या ना करता। गया रसोई में, गुरुजी भी गए। देखो, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी का भोग जरूर लगा देना, और नदी के उस पार जाकर बना लो रसोई। ठीक, लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी। आनंद महाराज ले चले गए, जैसा तैसा खाना बनाया, खाने लगा तो याद आया गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है। लगा भोग भजन गाने, आओ मेरे राम जी, भोग लगाओ जी, प्रभु आइए, राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कोई ना आया तो बेचैन हो गया कि ये तो भूख लग रही है और राम जी आ ही नहीं रहे हैं। भोला मानस जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरु जी की बात मानना जरूरी है। फिर उसने कहा, देखो प्रभु जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे। मैंने रूखा सूखा बनाया और आपको तरमाल खाने की आदत है, इसीलिए नहीं आ रहे। तो सुनो प्रभु, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है, सबको एकादशी है, खाना हो तो यह भोग ही खा लो। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी ने कहा, ये आपको प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोग ले आते हैं, इस बार अनाज ज्यादा देना। गुरुजी को लगा कहीं ये अनाज बेचता तो नहीं, देखना पड़ेगा। जाकर भंडार में जाकर जितना अनाज चाहिए दे दो, और छुपकर देखने लगे। इस बार आनंद ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाए, पहले बुला लेता हूँ। फिर टेल लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सारा राम दरबार मौजूद। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए, और लेकिन यहाँ प्रसाद तो तैयार नहीं था। भक्त ठहरा भोला भाला, प्रभु इस बार मैंने नहीं बनाया खाना। प्रभु ने पूछा, क्यों? बोला, मुझे लगा तो मुझे मिलेगा तो है नहीं, फिर क्या फायदा बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए, सीता माता गदगद हो गई, और मासूम से लक्ष्मण ने जवाब दिया, क्या करे प्रभु? प्रभु बोले, भक्ति की इच्छा है, पूरी तो करनी पड़ेगी, चलो लग जाओ काम से। लक्ष्मण जी लकड़ी उठाई, माता सीता आटा सानने लगी। भक्त एक तरफ उठ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। उधर गुरुजी ने देखा खाना बना नहीं है। भक्त एक कोने में बैठा, पूछा, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? बोला, अच्छा किया गुरुजी आप भी आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया, एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते, ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रही, यह और बड़ी मुसीबत है। प्रभु ने कहा,
आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हो? प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। बोला, क्यों? वे बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते हो आप? प्रभु बोले, मना कि हाँ, उनको सब आता है, पर वे सरल नहीं तुम्हारी तरह, इसीलिए उनको नहीं दिख सकता। आनंद ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, प्रभु कह रहे हैं आप सरल नहीं है, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे, वाकई मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह। और प्रभु ने तो मन की सरलता से ही मिलते। प्रभु प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने से प्रभु ने रसोई भी बनाई। यह भक्ति लोक कृति है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी